सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। गोहाना में बैठे हैं मेरे साथ जींद के मेरे फेवरेट विधायक श्री कृष्ण मीडा जी। सर जी राम राम। हाँ जी राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। अच्छा जी, आज से 20 महीने पहले जनवरी में इलेक्शन था जी जींद के अंदर, उपचुनाव था और आज बड़ौदा में उपचुनाव है। वहाँ पे भी उस टाइम पे वो सरकार वो विधायक हुआ करते जब सरकार नहीं थी। आज यहाँ की भी स्थिति ऐसी ही है, तो उस स्थिति में और आज में जींद में क्या कंपेयर है? देखिए आज अगर आप देखें तो जींद में अब देखिए आप तो जींद में काफ़ी विकास हो चुका और विकास चल भी रहा है। तो यही मानना है कि जब यहाँ की सीट भी कमल जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो यहाँ में भी 4 सालों में काफ़ी विकास होगा। क्योंकि जींद में तो आप देख सकते हैं कि जब मेरे पिताजी ब्रह्मलीन हुए तो मात्र 6-8 महीने का ही समय बचा था और 1 साल अब हो गया। तो कुछ समय कोरोना का चला गया, उसके चलते हुए आप देखिए कि 27 तारीख को ही बस स्टैंड का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन होगा, जो कि करीबन 20 करोड़ की लागत से बना। और बाईपास जो उसके साथ में जा रहा है 700 करोड़ से बना है। 4 ब्रिज बन रहे हैं। इस प्रकार विकास कार्य चल ही रहा है। तो नेचुरल बात है कि बड़ौदा में भी विकास का कार्य जो बाईपास का श्रेय कई बार सुनने में आता कि हुड्डा साहब ने वो करवाया था, उस बारे में देखिए अगर ये देखें तो इसका जहाँ तक मुझे ध्यान है जी, जो इसका शिलान्यास था बाईपास जो तो माननीय हमारे जो माननीय चौटाला साहब ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन हुड्डा साहब का भी 10 साल का कार्यकाल रहा जी। मिट्टी बिछाई गई लेकिन मिट्टी कहाँ उड़ गई पता नहीं लगा। अच्छा, तो आप जिसको श्रेय देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी नजर नहीं आई हुड्डा साहब के कार्यकाल में। 10 साल निकल गए उस टाइम भी। तो आज वो बाईपास 700 करोड़ की लागत से पूरा हो चुका है। मिट्टी भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से बिछाने का काम किया और उसे बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी। और ये मात्र इस 20 महीने में काम हुआ है लगभग सारा। ये आपके सामने कुछ छुपा ही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने अगर किया होता तो हम उन्हें कहते कि उनके कार्यकाल में कार्य प्रारंभ हो, मिट्टी जरूर डली। उसका उदाहरण सबसे बड़ा मैं आपको देता हूँ। मेरे पिताजी हुड्डा साहब के समय में विधानसभा में इस बात के लिए काफ़ी बार आवाज़ भी उठाई, काफ़ी बार हम लोगों ने वैसे भी आवाज़ उठाई कि मिट्टी डाली गई और मिट्टी उड़ गई। इस बारे में मेरे से आप चाहें तो अखबारों की कटिंग्स और को सब देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि परिवार से ही आपके पिताजी थे, कितना मुश्किल होता है विपक्ष में बैठकर काम करवा पाना? अगर यहाँ के अगर कंपेयर करें दोबारा अगर कांग्रेस का या इनेलो का विधायक जीतता है तो कितना इस बात में? मैं ये जानता हूँ कि मेरे पिताजी सरल स्वभाव मृदुभाषी होने की वजह से बिल्कुल, और उन्होंने कार्यकाल अपना माननीय खट्टर साहब के में भी रहे और हुड्डा साहब के कार्यकाल में भी विपक्ष में बैठे। उन्होंने मेरे ख्याल में विपक्ष में बैठे सबसे ज़्यादा काम करवाने का काम किया। वो उनकी कार्यशैली ऐसी थी या उनका निवेदन करने का तरीका ऐसा था जिसकी वजह से उन्होंने काम करवाया। और थोड़ा सा तो देखिए फ़र्क रहता है ये पक्ष और विपक्ष का। लेकिन आज मैं माननीय खट्टर साहब का कहूँगा, ये विपक्ष में कोई भी विधायक है तब भी उन्हें 5-5 करोड़ रुपए इन्होंने देने का काम किया। इन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो विधायक पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का विधायक है। 5 करोड़ रुपए के कार्य वो लिख कर ले आए और अपने कार्य करवा ले। ऐसी माननीय मनोहर लाल जी ने नीति अपनाई। अभी जो यहाँ पर काम नहीं हो पाया वो यहाँ के विधायक जी कांग्रेस की कमी थी या भाजपा की? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि भगवान की इच्छा थी कि उनका यहाँ से जाना हो गया, वरना 5 करोड़ रुपए के काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहे हैं तो वो यहाँ पर भी आते और बड़ौदा के विकास के लिए वो लगते। लेकिन भगवान के आगे किसी की चलती नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री उनकी सोच तो अच्छी है, वो पक्ष और विपक्ष को एक ही नज़र से देखते हैं। जींद में 2 बड़े ज़बरदस्त चेहरे दिग्विजय जी और रणदीप सुरजेवाला जी की जो आपने हराने की जो रणनीति बनाई, क्या वो यहाँ पे इस तरह का कुछ कामयाब होगा या यहाँ की रणनीति कुछ अलग होगी? देखिए कुछ ना कुछ स्थान और उसको देख कर रणनीति में बदलाव तो किया जाता है। मैं तो जींद की जनता का और उस परमपिता परमात्मा का बहुत ही धन्यवादी हूँ जिनकी कृपा से वो इलेक्शन में जीता। और इसी प्रकार से बड़ौदा की जनता भी इस चुनाव को जिताने का काम करेगी और कमल यहाँ पर भी खिलेगा। ऐसी मैं इस जनता से उम्मीद भी करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़ौदा की जनता विकास को लेकर
यहाँ के कमल का फूल का जो निशान लेकर हमारे पहलवान साहब आए हैं उन्हें जिताने का काम करेगी। तब तो जेजेपी कंपटीशन में थे, आज तो जेजेपी साथ है। इस बात का कितना फर्क पड़ेगा कि 100% वोटर्स क्या भाजपा में आएंगे जेजेपी? देखिए, पूर्ण सहयोग मिलेगा। जब दो पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो उनका फायदा तो मिलता ही है। तो अभी इस 4 साल में क्या कुछ बदलाव हो सकता है अगर भाजपा कैंडिडेट जीते? देखिए, आप जो 4 साल बचे हैं वो विकास का ही कार्य होगा इसमें, या मान के चलिए कि इन 4 सालों में विकास काफ़ी, बड़ौदा में काफ़ी तेजी से विकास होगा। कांग्रेस की तरफ से प्रचार चल रहा है, विपक्ष की तरफ से प्रचार चल रहा है कि या सरकार 1-1.5 साल और मुश्किल काटेगी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर वो ये नहीं कहेंगे तो वो चुनाव में वोट किस आधार पे मांगेंगे? उनका ये बात है, ये कहते रहेंगे, लेकिन ऐसा तो सबके सामने समक्ष है कि किस प्रकार से कोई सरकार बना सकता है। यह सरकार 5 साल पूर्ण बहुत बढ़िया ढंग से भारतीय जनता पार्टी चलाएगी और माननीय मनोहर लाल जी की जो विकास करने का कार्य है वो तेज गति से बढ़ता रहेगा। चलो सर, अब जो किसान आंदोलन था, अंतिम प्रश्न, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव या कुप्रभाव यहाँ पर पड़ेगा? देखिए, ये विपक्ष को इस मुद्दे को भुनाना चाह रहा है। वो लोगों को, किसानों को जो फीड है वो गलत फीड कर रहा है। लेकिन अगर किसान अच्छे ढंग से इस विषय को सोचेंगे तो माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उन्होंने जो फैसला लिया था कि किसान की आय को दुगना करेंगे, ये एक अच्छी सोच है। उस प्रकार से किसान की आय दुगनी भी होगी। लेकिन बहकाने का काम, वो भोले वाले किसानों को कांग्रेस पार्टी बहकाने का काम कर रही है। इससे किसान हैं उनको समझाया जा रहा है और जल्दी उनको समझ भी आ जाएगी और वो लोग मानेंगे भी और उसका परिणाम भी अच्छा ही रहेगा और बड़ौदा के चुनाव में भी इसका परिणाम नजर आएगा। कभी दुष्परिणाम नजर आए सर? नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है। देखिए, हर प्रकार से वो लोग अपने इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। चलो, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे जींद के मेरे फेवरेट विधायक जी, और इनसे बात करके, क्योंकि घुमा फिरा के बातें करते, सीधी सी बात करते, उसी में मजा आता है। और चलो, जींद का जो विकास हुआ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं, कंपेयर करेंगे, फिर देखते हैं कि कुछ लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।